भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने 16 अक्टूबर को उनके टिकट का ऐलान किया था। इसके पहले पार्टी की तरफ से उनकी पत्नी चंदा देवी को छपरा से टिकट दिए जाने की खबर आई थी। खेसारी लाल यादव के आरजेडी के साथ पूरी तरह से जुड़ने के बाद उनके पिछले बयानों और राजनीतिक बयानबाजियों की भी चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे वो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में आधिकारिक रूप से सक्रिय राजनीति में न रहते हुए भी पालों में जाते दिखते रहे हैं। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अमरमणि त्रिपाठी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। वही अमरमणि त्रिपाठी जो मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए गए थे। यहाँ दी लल्लन टॉप ने उनसे बात की थी। सुनिए कि तब राजनीति और चुनाव लड़ने पर खेसारी ने क्या कहा था। फिल्म स्टार्स पर ये इल्जाम लगता है कि वो किसी के भी बुलाने पर आ जाते हैं चुनावी रैलियों में, एक बार एक पार्टी का प्रचार करते हैं, दूसरी बार दूसरी पार्टी का प्रचार करते हैं। आप इस पर आपका क्या सोचना है? आप और भी किसी कैंडिडेट के प्रचार में जाते हैं? कभी गए हैं आप किसी राजनीतिक रैली में इससे पहले? मैं राजनीति रैली में जाना पसंद भी नहीं करता। जहाँ मेरे व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं वहीं मैं जाता हूँ। वो किसी भी पार्टी में हो? नहीं, पार्टी जहाँ मेरे पार्टी की बात है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का हूँ ही नहीं। नहीं, मैं वही, जैसे मैं खेसारी लाल का फैन हूँ, मैं किसी जगह पे हूँ, अब आप वहाँ पर किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आए और मैं उस पार्टी में चला गया, तो मैं तो प्रभावित हो गया ना, क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। अब वो पार्टी कैसी है? आपके तो व्यक्तिगत रिलेशन है, वो पार्टी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जब आपके नेचर बदल सकते हैं तो मेरे भी तो नेचर बदल सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत रिलेशन आपसे है, आपके पार्टी से नहीं। तो मैं आपके पार्टी का, मैं आपकी तारीफ कर सकता हूँ, किसी की बुराई करके आपकी तारीफ नहीं कर सकता। अमरमणि से पहले और किसका प्रचार किया आपने? मैंने किसी का नहीं किया। अभी आपने कहा कि जहाँ व्यक्तिगत संबंध होते हैं वहाँ मैं किया नहीं ना, मुझे पास टाइम ही नहीं है। व्यक्तिगत रिलेशन यहाँ था तो मैं आ गया। क्या व्यक्तिगत रिलेशन है, बताइए इस रिलेशन के बारे में। काफ़ी मैं जब भी नेपाल आता हूँ तो अमन भैया से मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं गोरखपुर कई बार मिल चुका हूँ उनसे, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन गया है मेरा। और एक सिंगिंग में गया था तो कहीं गए थे तो वहाँ पे उनसे मेरा रिलेशन बना। उसके बाद काफ़ी संपर्क में मैं रहा उनसे। इन दिनों मुझे 2, 4, 5, 6 महीने हो गए उनसे बात नहीं हुआ था मेरा। अचानक मुझे कॉल गया यहाँ से, एक लड़का है मेरे गोरखपुर का, तो कि यही बाबा है, इन्होंने ही कॉल किया था उनको कि बाबू एक प्रचार में आना है आपको। तो मैं पूछा जे किसका? तो ये बोले कि अमरमणि त्रिपाठी। तो मैं उनको जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो फिर वहाँ से बात हुई तो मैं इनसे बाबा से बात किया कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। और मैं कई बार घर पे भी आया हूँ, तो एक व्यक्तिगत रिलेशन की वजह से मैं आया। और मुझे व्यक्तिगत रिलेशन पे बड़ा विश्वास रहता है, और जो लोग मुझे थोड़ा हेल्प करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए मेरी जीवन अगर काम आ जाए तो मैं आजीवन उनके साथ हूँ। खेसारी लाल यादव से भोजपुरी गानों में सानिया मिर्जा को लेकर ऑब्सेशन पर भी बात हुई थी। सानिया मिर्जा ने खेसारी के इन गानों को लेकर मानहानि का केस दर्ज किया था। इसमें खेसारी को जेल भी जाना पड़ा था। दी लल्लन टॉप के इस इंटरव्यू में उन्होंने इसे लेकर सवाल पूछने पर कहा कि खूबसूरत चीज को कौन नहीं छेड़ना चाहता है। खेसारी ने और क्या कहा था वो सुनिए। खूबसूरत चीज को कौन छेड़ना नहीं चाहता? तो हर आदमी, सानिया मिर्जा एक अच्छी लेडीज हैं और चर्चित हैं, इसलिए उन पे चर्चा होती है। तो हर आदमी चर्चित लोगों को ही चर्चा में लाता है, इसलिए हो सकता है जो कभी कोई कल्पना में वही खड़ी होती हूँ। आपने कोई गाना सानिया मिर्जा पे? हाँ, गाया था एक बार, इसलिए 3 दिन जेल था मैं। 3 दिन जेल में रहे इस वजह से? तिहाड़ में था मैं 3 दिन। तो जेल से ही तो स्टार बना, जैसे अमरमणि त्रिपाठी जेल से ही स्टार बनने वाला। क्या वाकया क्या था? जेल में क्यों जाना पड़ा? वाकया वो मानहानि का केस था मेरे पे, जी। सानिया मिर्जा पे मैं गाया था। जब उनकी सगाई 15 तारीख को या 18 को रिलीज हुआ था, मैं 21 तारीख को जेल में था। तो अब वो गाना आप नहीं गाते हैं? गाता हूँ। क्या गाना है? बहुत कुंवारे हिंदुस्तानी क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर धोनी से के बेटर, पठान सलमान संग कैली बेमानी, नथिया वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। अब खेसारी को आरजेडी ने छपरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि जिनसे उनके व्यक्तिगत रिलेशंस होते हैं उनसे वो राजनीतिक रूप से जुड़ जाते हैं। 16 अक्टूबर को आरजेडी में शामिल होने के बाद उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। शायद मैं अपना कलाकारी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इसीलिए पत्नी को चुनाव लड़ा रहा था, लेकिन चीजें बदली, थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ थी और भैया का आदेश हुआ और हमारे लालू चाचा का आदेश हुआ कि नहीं तुम्हें लड़ना है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब कि अब तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई है, तो अब थोड़ा सा कला से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा
हमेशा कि महीने का कम से कम 15 दिन अपने छपरा के लोगों को दूं, अपने भाइयों को दूं, अपने उस माँ को दूं जिस माँ के विश्वास में मैं आज इतना बड़ा हो गया, उस बहन को दूं जो बहन चाहती है कि नहीं उसके लिए मैं कुछ बेहतर व्यवस्था दूं। 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव है। ऐसे में पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट आती जा रही है और इसी के साथ टिकट की उठापटक भी सामने आ रही है। खेसारी लाल यादव को लेकर भी पिछले कुछ महीने बातें और सुगबुगाहट चली आ रही थी। आरजेडी से छपरा से टिकट के बाद उस पर विराम लग गया है। अब लोगों की नजरें नतीजों की तरफ होंगी। लेकिन 8 साल पहले और अब के खेसारी लाल यादव की राजनीति को लेकर विचार पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। खबर लिखी है जागृति ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।